रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा कर दी है। लगातार तीसरी बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पहले की तरह ही वो रहेंगी। रेपो रेट को पहले की तरह 4% पर ही रखा गया है। हालांकि रिजर्व बैंक ने ये भी भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पर भविष्य में इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया जा सकता है। आरबीआई के एमपीसी ने एक मत होकर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। आपको बता दें कि आरबीआई ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अक्टूबर में भी इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष Q3 और Q4 में हमें तेज ग्रोथ देखने को मिलने की उम्मीद है। इस साल 2021 में रियल जीडीपी 7.5% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि शहरों में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय साल के सेकेंड हाफ में अर्थव्यवस्था में उम्मीद से अधिक तेज रिकवरी देखने को मिली है। The real GDP growth for 2021 is projected at minus 7.5. I repeat, the real GDP growth for 2021 is projected at minus 7.5, and the breakup would be as follows. The first two quarters are already known, and for Q3 we are projecting plus 0.1%, and for Q4 we are projecting plus 0.7% in as I said, in the Q4. So in other words, the H2 is expected to show positive growth. आरबीआई ने घोषणा की है कि कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक फिस्कल ईयर 2021 में अपने निवेशकों को लाभांश नहीं देंगे और प्रॉफिट अपने पास रखेंगे। इसके साथ ही बड़े एनबीएफसी और कोऑपरेटिव बैंकों में रिस्क बेसिस ऑडिट की शुरुआत होगी और एनबीएफसी द्वारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक क्राइटेरिया तय किया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाएगा। ये फैसला 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। Projection for the H1 of next year, that is 2021, is projected at 21.9% to 6.5%. The RBI will persevere with its paramount objective of reviving the economy with some additional measures in order to enhance liquidity support to targeted sectors having linkages to other sectors, deepen financial markets, conserve capital among banks and NBFCs through regulatory initiatives, strengthen supervision through strengthening audit functions, facilitate external trade by improving ease of doing business for exporters, and upgrade payment system services so as to expand financial inclusion and improve customer service. वहीं अगले कुछ दिनों में आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा 24 घंटे मिलने लगेगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि देश में महंगाई की दर अभी ऊंचाई बनी रहने की आशंका है, इसलिए एमपीसी ने एक मत होकर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को बनाए रखने और बैंक में पैसा जमा करने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए 2 कमर्शियल बैंकों को इश्यूओं को सुलझाया है। उन्होंने कहा कि हमें और कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत है। The Monetary Policy Committee met on 2nd, 3rd and 4th December. It reviewed current macroeconomic and financial developments, both domestic and global, and the evolving outlook for the Indian economy. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. It also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary, at least through the current financial year and into the next year, to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19, while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate stands unchanged at 3.35%.